हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है क्विज 13 के सॉल्यूशन में। ठीक है, डेली हमारी क्विज चल रही है और क्विज नंबर 13 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। मतलब 13 पंजो 65 सवाल अब तक हमारे तैयार हो चुके हैं। डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों तक पहुंच रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरीके आप लोग उनको करने का तरीका सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो। काफी सारी ट्रिक्स लर्निंग जो है वो आप लोगों को मिल रही है। डेली 15 से 20 मिनट के अंदर एक क्वालिटी लर्निंग हम आप लोगों को देने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन क्लासेज को बिल्कुल भी आप लोग मिस ना करें। डेली सुबह 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर क्विज का सॉल्यूशन आता है और नेक्स्ट क्विज जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाली जाती है। जिन्होंने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको बराबर मिलते रहें। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिएगा, क्विज 13 का सॉल्यूशन जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्विज 13 का जो पहला सवाल है, ग्रुप थ्योरी के सवाल थे इस बार हमारे पास। एक परिमित सेमी ग्रुप जी स्टार ग्रुप होता है और परिमित सेमी ग्रुप जो है वो ग्रुप कब होता है माय डियर। परिमित सेमी ग्रुप होता है जब उसमें निरसन नियम सत्य हो जाता है, थ्योरम है डायरेक्ट। ठीक है ना, ax बराबर b और x a बराबर b जी में विद्यमान हो। नेपर ग्रुप तब होता है जब वो a और b के हर मान के लिए हो। ठीक है ना, अवेली होने पर वो ग्रुप हो जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही बात होगी कि एक फाइनाइट सेमी ग्रुप के ग्रुप होने के लिए क्या चीज उसमें जरूरी है कि वो कैंसिलेशन रूल को फॉलो करना चाहिए। ठीक है ना, डायरेक्ट प्रमेय है ये, अपन को स्टेटमेंट याद रखने हैं। असत्य कथन, प्रत्येक चक्र क्रमचय होता है, बिल्कुल सही कथन है ये। तत्समक्रमचय समक्रमचय होता है, ये भी बिल्कुल सही है। एक और दो दोनों सही हैं, लेकिन उसने तो असत्य कथन पूछा है, तो असत्य इनमें से कौन सा है। असत्य इनमें से कोई सा भी नहीं है, असत्य कथन यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो असत्य कथन कौन सा होगा, असत्य कथन यहाँ पर कोई भी नहीं है। बात करें सत्य कथन कौन सा है, चक्रीय ग्रुप का उपसमूह चक्रीय होता है, बिल्कुल सही बात है। चक्रीय ग्रुप का उपसमूह आवेली होता है, बिल्कुल सही बात है। और चक्रीय ग्रुप का उपसमूह विशिष्ट होता है, यह भी बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर सत्य कथन कौन सा होगा प्यारे बच्चों, उपरोक्त सभी ये सारे के सारे कथन जो है वो सही है। ये स्टेटमेंट हम लोगों को डायरेक्ट याद होने चाहिए कि अगर कोई भी साइक्लिक ग्रुप है, कोई भी ग्रुप चक्रीय है तो उसका उपसमूह डेफिनेटली चक्रीय होगा। चक्रीय ग्रुप का उपसमूह निश्चित रूप से आवेली होता है और चक्रीय ग्रुप का उपसमूह डेफिनेटली क्या होता है, विशिष्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, ऑर्डर ऑफ जी बराबर 60 है। ग्रुप का ऑर्डर 60 है, मतलब ग्रुप में अवयवों की संख्या 60 है और कैपिटल एच कैपिटल जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, सामान्य उपसमूह है। तो ऑर्डर ऑफ एच बराबर संभव क्या है। देखो, आपको पता है कि अगर किसी ग्रुप का सूचकांक जो है अगर वो 2 के बराबर है, किसी उपग्रुप का सूचकांक, तो डेफिनेटली वो प्रसामान्य उपसमूह होता है। तो अगर मैं यहां पर ऑर्डर ऑफ h बराबर 30 ले लूं तो g अनुपात h का जो मान है, ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ h से, तो ये 2 के बराबर आ जाएगा। मतलब जब हम ऑर्डर ऑफ h का मान 30 लेंगे, जब 3h के अंदर 30 अवयव होंगे तो h का g में सूचकांक 2 हो जाएगा और 2 सूचकांक का उपसमूह निश्चित रूप से सामान्य उपसमूह होता है। तो यहां पर ऑर्डर ऑफ h के संभव होने की जो कहानी है वो क्या हो सकती है, ऑर्डर ऑफ h यहां पर क्या पॉसिबल हो सकता है, 30 पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, एफ जी से जी में एक होमोमॉर्फिज्म है, एक समाकारिता है और के समाकारिता की एक अष्टी है। तो समाकारिता की अष्टी ग्रुप का प्रसामान्य उपसमूह होती है, बिल्कुल सही बात है। और समाकारिता अगर एक ही की है तो कर्नल में एक ही अवयव होता है ई, और कर्नल बराबर ई है तो वो एक ही की होता है। ये भी स्टेटमेंट सही है, यहां पर दोनों ही ऑप्शन सही है। ठीक है ना, ज्यादा सही आप इसको मान सकते हो, दोनों में से लगाना पड़े। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि एफ ए बराबर एफ बी होने पर ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के होता है। यहाँ ए बी बिलोंग्स टू के दे रखा है तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। ठीक है ना, अगर यहाँ पर ये ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के कर देता तो हमारा ऑप्शन हो जाता उपरोक्त सभी, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है तो उपरोक्त सभी हम लोग लगा नहीं सकते। पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, इनमें से कोई सा भी आप लोग यहाँ पर टिक कर सकते हो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई अच्छे से। ये थे हमारा क्विज 13 के सॉल्यूशन। डेली 5 क्वेश्चन की क्विज हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है।
वीकली टेस्ट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं, इसलिए फटाफट से हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हैं हमारे होनहार विद्यार्थी जिन्होंने 2022 के अंदर अपना सिलेक्शन लिया है। उम्मीद करते हैं आप भी अपनी तैयारी को उन्हीं जोरों शोरों से कर रहे हैं और अगले टाइम हम लोग भी अपना सिलेक्शन लेकर के पक्का रहेंगे। ठीक है, और जो बच्चे हमारा बैचेज ज्वाइन करना चाहते हैं फर्स्ट ग्रेड के, सेकंड ग्रेड के, तो प्ले स्टोर से हमारा ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ओम ज्ञान केंद्र। ठीक है ना, और कोई भी क्वेरी अगर है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 8829823301 पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए तो। ठीक है ना, और टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करना ना भूलें। टेलीग्राम के लिए आप लोग सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर जाकर के @maths by हेमेंद्र सर, बिल्कुल इसी तरह से आपको टेलीग्राम पर जाकर टाइप करना है @maths by हेमेंद्र सर। ठीक है, विदाउट स्पेस आप टाइप कीजिएगा, आपको हमारा चैनल ओम ज्ञान केंद्र जो है वो आपको दिख जाएगा। चैनल ओम ज्ञान केंद्र के नाम से आएगा। ठीक है ना, और लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां से भी आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसको जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि डेली क्विज, वीकली टेस्ट, शॉर्ट नोट्स, पीवाईक्यू के नोट्स वगैरह वगैरह क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को अवेलेबल होता रहे। ठीक है, और इन वीडियोज को, इन क्विजों को, इन वीकली टेस्टों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना कतई ना भूलें। ठीक है प्यारे बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।